हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। इन घात वाले किसी बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या होती है। तो शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? उत्तर n। ठीक है, अब दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होने पर क्या होंगे? d इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल जो होगा वो क्या होगा? n² होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल क्या है? अगला है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि sin² 60 प्लस cos² 60 या sin² 45 प्लस cos² 45 या sin² 30 प्लस cos² 30 हो तो हमेशा क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि sin² रहेगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू बराबर होता है 1। ठीक है, तो थीटा का मान अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। अगर सब में ऐसा ही रहता है, वैल्यू अगर सेम रहता है सबका, तो उसका वैल्यू क्या होगा? बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला बोल रहा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब अगला है लास्ट का क्या है कि शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr/l। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr/l। अब अगला सवाल क्या है? बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका होगी। कितना होगी? 10 होगी। अगर आपको इसी तरह का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।